हाय गाइस। आज हम क्लास 12 साइंस केमिस्ट्री का लेसन 11 एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे। एल्कोहल फिनॉल ईथर में सबसे पहला टॉपिक आता है एल्कोहल। एल्कोहल जो किससे प्रिपेयर होता है? जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हो जाता है तो क्या बनता है? उससे एल्कोहल बनता है। क्या परिभाषा लिख सकते हैं? जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा हो जाता है तो एल्कोहल बनता है। कैसे? RH क्या कहलाता है? एल्केन। एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु रिमूव हुआ, प्रतिस्थापित हुआ, किसके द्वारा? OH समूह के द्वारा। क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन की जगह OH समूह। क्या बन गया? एल्कोहल। ROH क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाएगा। तो ये एल्कोहल कौन से एल्कोहल हो सकते हैं? ये एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल की हो सकते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ROH को यानी एल्कोहल कौन से? जैसे मेथेनॉल। आप जैसा एल्किल समूह रखेंगे वैसा एल्कोहल बनेगा। अगर R एल्किल समूह एथिल हुआ तो एथेनॉल, प्रोपेनॉल, C3H7OH, ग्लिसरॉल, सब क्या है? ये एल्कोहल। ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होगा? इसको एथिलीन ग्लाइकोल भी कहते हैं। तो ये क्या है? एल्कोहल है। कई यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें OH समूह उपस्थित तो होता है लेकिन वे एल्कोहल नहीं होते, जैसे एसिटिक एसिड। यानी कई यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें OH समूह उपस्थित होता है लेकिन वे एल्कोहल नहीं होते। एल्कोहल नहीं होते जैसे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH। अब इसमें OH समूह तो उपस्थित है लेकिन ये क्या नहीं होते? एल्कोहल। एल्कोहल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि OH समूह जो जुड़ा हो, OH समूह किससे जुड़ा हो? एल्किल समूह से। OH समूह किससे जुड़ा हो? एल्किल समूह से। अतः ऐसे यौगिक की एल्कोहल कहलाएंगे जिनमें OH समूह किससे जुड़ा होना चाहिए? सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, और जिसकी अन्य जो संयोजकता होती है वो हाइड्रोजन परमाणु या कार्बन से संतुष्ट होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं हम? अतः ऐसे यौगिक ही एल्कोहल कहलाते हैं जिनमें OH समूह किससे जुड़ा हो? सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। OH समूह सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। जुड़ा हो और
उस कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन या कार्बन से संतुष्ट हो, वे ही क्या कहलाएंगे? एल्कोहल कहलाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि OH समूह उपस्थित हो तो वे यौगिक एल्कोहल हो। एल्कोहल वही यौगिक होगा जिनमें OH समूह सीधा किससे जुड़ा हो? कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, और उस कार्बन की संयोजकता या तो हाइड्रोजन से संतुष्ट हो या कार्बन से संतुष्ट हो, तो ही क्या कहलाएंगे? वो एल्कोहल कहलाएंगे। तो ये तो हमने बात करी जनरली कि एल्कोहल क्या होंगे। एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए किसके द्वारा? OH समूह द्वारा, तो क्या बनेगा? एल्कोहल। वो मेथेनॉल हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है, प्रोपेनॉल, ग्लिसरॉल आदि कुछ भी हो सकता है। लेकिन कई यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें OH समूह प्रेजेंट होता है लेकिन वो एल्कोहल नहीं होते। जैसे एसिटिक एसिड में OH समूह है, लेकिन OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो उस कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से संतुष्ट नहीं हो रही है। या तो हाइड्रोजन संतुष्ट हो उसकी संयोजकता, या कार्बन से संतुष्ट हो। तो इसमें संयोजकता देखें तो कार्बन से संतुष्ट हो रही है, लेकिन दूसरी संयोजकता ऑक्सीजन से संतुष्ट हो रही है, इसलिए ये क्या नहीं कहलाते? एल्कोहल नहीं कहलाते। अब बात करते हैं एल्कोहल के वर्गीकरण की। क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। देखो, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन दो तरह से किया जाता है। एक तो हम करेंगे किसके आधार पर? OH समूह की संख्या के आधार पर। हाइड्रोक्सी समूह जिसे कहते हैं उसकी संख्या के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले है किसके आधार पर वर्गीकरण करें? OH समूह की संख्या के आधार पर। और दूसरा वर्गीकरण करेंगे OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा उसके प्रकार के आधार पर। देखो, OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करें तो 4 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। 4 प्रकार से वर्गीकरण। चार प्रकार से कैसे? नंबर 1 मोनोहाइड्रिक, दूसरा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, सेकेंड डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, और चौथा पढ़ेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो 4 प्रकार का एल्कोहल होता है। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? जिनमें OH समूह एक OH समूह उपस्थित होता है तो वो क्या कहलाएगा? मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। 2 OH समूह उपस्थित होंगे तो डाइहाइड्रिक कहलाएगा। 3 OH समूह होंगे तो ट्राइहाइड्रिक, और 3 से मोर देन अगर होते हैं तो वो क्या कहलाता है? पॉलीहाइड्रिक कहलाता है। तो पहला पढ़ते हैं हम नंबर 1 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें कितने OH समूह? एक OH समूह उपस्थित होता है। जिसमें कितने OH समूह उपस्थित होते हैं? एक OH समूह उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और इसको सामान्यतः हम किससे दर्शाएंगे? ROH से दर्शाते हैं। और सामान्य सूत्र भी क्या लिखते हैं इसका? देखो, एल्केन से हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह क्या जुड़ा है? OH समूह। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। तो जब एक हाइड्रोजन निकला तो सूत्र क्या रह जाएगा? CnH2n+1।
सूत्र क्या रह जाएगा, CnH2n+1 और उसकी जगह क्या जुड़, हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ जाएगा, OH समूह। तो सूत्र बन जाएगा CnH2n+1 OH। तो पहले तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में लिखते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यानी जिनमें कितने OH समूह, जिनमें एक OH समूह, जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता है। क्या कहलाएंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सामान्यतः इन्हें किससे दर्शाते हैं, ROS से दर्शाते हैं। मोनोहाइड्रिक है तो किससे दर्शाएंगे, एक OH समूह, इसे ROS से दर्शाते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n+1, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे हो गया, OH समूह से। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CnH2n+2O। सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH या CnH2n+2O होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, CH3OH, जैसे n=1 रखा अगर आपने, कार्बन संख्या 1 रखी तो सूत्र क्या बन जाएगा, CH3OH, C2H5OH। इसको क्या बोलेंगे, मेथिल एल्कोहल। IUPAC बोले तो मेथेनॉल। एथिल एल्कोहल 2 कार्बन का है तो क्या कहलाएगा, 2 कार्बन का एल्किल, एथिल एल्कोहल। या IUPAC लिखे तो एथेनॉल। 3 कार्बन का अगर बनाएंगे तो CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल या प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपेनॉल। जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता है वो क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, CH3 CHOH CH3, एक OH समूह है तो इसको क्या कहेंगे, जब एक कार्बन की 2 संयोजकता अगर कार्बन से संतुष्ट हो रही है, अर्थात मेथिल से संतुष्ट होती है, या यूं कह सकते हैं एक शाखित श्रृंखला वाली, तो उनके लिए सामान्य जब नामकरण करेंगे तो क्या लगा देंगे नाम के आगे, आइसो शब्द। और टोटल कार्बन एटम को एल्किल फॉर्म में लिख देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये तो सामान्य नाम हो गया। और IUPAC लिखेंगे तो IUPAC कैसे लिखोगे, जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उस कार्बन पर कितना अंक प्राप्त हो रहा है, नंबर देंगे आप 3 कार्बन की चेन, तो इसको लिखेंगे प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। सेकेंड कार्बन का OH समूह आ रहा है। और देखें और क्या उदाहरण हो सकते हैं, ये हो सकता है। अब इसमें भी एक ही OH समूह, लेकिन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उससे 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। यदि 2 मेथिल समूह जुड़े होते हैं तो आइसो लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, ऐसी स्थिति को क्या लिखा जाता है, टर्शरी। जब किसी कार्बन की 3 संयोजकताएं कार्बन से संतुष्ट हो रही हैं तो उसे क्या लिखते हैं, टर्शरी एल्कोहल लिखते हैं। और टोटल कार्बन एल्किल फॉर्म में क्या जाएंगे, ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। और IUPAC लिखेंगे, 3 कार्बन की चेन बैठ रही है, इसको क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी मेथिल समूह, तो 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल। सेकेंड कार्बन पे OH आ रहा है, नंबर देंगे आप लॉन्ग चेन कितने कार्बन की, 3 कार्बन की, तो 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल। तो इस तरह से ये तो किसकी बात हुई, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात हुई, जिनमें कितने OH समूह उपस्थित होते हैं, एक OH समूह उपस्थित होता है, वो क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। अब OH समूह से जुड़े हुए कार्बन जो परमाणु हैं, OH समूह देखो 11th क्लास में पढ़ते हैं हम कार्बन परमाणु के प्रकार, क्योंकि उसी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। कार्बन परमाणु के प्रकार
4 प्रकार के होते हैं वैसे तो, और उसी के आधार पर हम एल्कोहल का भी जो टाइप्स देखेंगे, एल्कोहल के 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल। तो यह हम जैसे कार्बन परमाणु के प्रकार बता देते हैं हम आपको, वैसे 11th क्लास में आता है। कार्बन परमाणु के 4 प्रकार होते हैं। इसको समझ लेते हैं हम, जिससे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी और क्वार्टरली जो कार्बन परमाणु उनके बारे में पता चल जाए। तो OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु जो क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, उनको 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल। और वैसे कार्बन परमाणु कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो कार्बन परमाणु के प्रकार बता देते हैं हम आपको। कार्बन परमाणु के प्रकार 4 प्रकार के कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरली। और एक इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई जनरली एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोई एग्जांपल्स है। प्रत्येक कार्बन अपनी वैलेंसी पूर्ण कंप्लीट करेगा या तो हाइड्रोजन से या कार्बन से। तो जैसे इनको समझते हैं कि कार्बन परमाणु के 4 प्रकार कौन से। ये कार्बन जो है, जो सिरे पर उपस्थित है, वो सिरे वाला कार्बन सीधे सीधे एक कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन या प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। ये वाला कार्बन सीधे सीधे 2 कार्बन से जुड़ रहा है और 2 कार्बन से जुड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। इस कार्बन की बात करें, ये सीधे सीधे 3 कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, टर्शियरी कार्बन। इसकी बात करें तो ये सीधे सीधे 1 कार्बन से जुड़ रहा है, तो प्राइमरी कार्बन। इसकी बात करें तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, इसलिए सेकेंडरी। ये कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से, तो ये टर्शियरी। और ये सीधे सीधे 4 कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये क्वार्टरली या चतुष्क कार्बन कहलाता है। इनकी बात करें तो ये सीधे सीधे 1 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, प्राइमरी कार्बन कहलाते हैं। तो 4 तरह के कार्बन परमाणु के प्रकार होते हैं। तो उसके आधार पर ही हम एल्कोहल का वर्गीकरण जो कर रहे हैं, जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की हमने बात करी। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में तो क्या उपस्थित होता है, एक OH समूह उपस्थित होता है। अब OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। 3 भागों में कौन से, जैसे नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल। चाहे तो यहां लिख सकते हैं हम कि OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर, OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, देखो कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर बात करें, कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर, कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर कौन से एल्कोहल, अभी हमने कौन से पढ़े, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें कितने OH होते हैं, 1 OH समूह। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल और तीसरा टर्शियरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। 3 तरह के एल्कोहल हम पढ़ते हैं, किसके आधार पर, कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर। क्वार्टरली एल्कोहल क्यों नहीं बनता, क्योंकि एक तो संयोजकता कार्बन की किससे संतुष्ट हो रही है, OH से। तो जैसे हम पहला नंबर 1 पढ़ते हैं प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल। अब 1 डिग्री एल्कोहल किसे कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल किसे कहेंगे, ऐसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH समूह कितने कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, प्राइमरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हो।
वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH समूह हाइड्रोक्सिल समूह प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। वन डिग्री एल्कोहल कहलाते हैं। अब देखो प्राइमरी एल्कोहल यानी किससे जुड़ा हो, प्राइमरी कार्बन परमाणु से। इसको सामान्यतः किस रूप में लिखेंगे, RCH2OH के रूप में। इसको सामान्यतः RCH2OH के रूप में दर्शाते हैं। RCH2OH के रूप में दर्शाते हैं। अब देखो इसके उदाहरण क्या लिख सकते हैं हम। मेथिल एल्कोहल होगा नहीं, क्योंकि मेथिल एल्कोहल जो है प्राइमरी एल्कोहल क्यों नहीं होगा, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो सीधे सीधे किसी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। वो OH समूह सीधे सीधे किसी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये प्राथमिक एल्कोहल नहीं कहलाएगा। तो प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण आप क्या ले सकते हैं, CH3CH2OH। OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो सीधे सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से। तो ये प्राइमरी एल्कोहल है। ये क्या है, प्राथमिक एल्कोहल। इसका नाम क्या होगा, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। और क्या ले सकते हो, CH3CH2CH2OH। प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल ये भी क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। आप मेथिल एल्कोहल ले नहीं सकते, एथिल एल्कोहल कहलाएगा, प्रोपिल एल्कोहल कहलाएगा। इसके अलावा आइसोब्यूटिल एल्कोहल ले लो, CH3CH2OH। जिस कार्बन से दो मेथिल समूह जुड़ा रहे वो क्या कहलाता है, आइसो कहलाता है। और टोटल कार्बन एटम को एल्किल में क्या लिखेंगे, ब्यूटिल। टोटल 4 कार्बन एटम है तो नाम क्या आगे तो आइसो शब्द लगा देंगे, और टोटल कार्बन को क्या लिख देंगे, एल्किल में ब्यूटिल एल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम है, सामान्य नाम, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। और इसके अलावा क्या ले सकते हैं, नियो फॉर्म में लिखें तो नियो के लिए कम से कम 5 कार्बन का आइसोमर या समारोह। तो 5 कार्बन का जब होगा यानी किसी कार्बन की चारों संयोजकता कार्बन से संतुष्ट हो तो नियो फॉर्म में लिखा जाता है। हमें प्राइमरी एल्कोहल का प्रकार लिखना था, तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो सीधे सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा, वो प्राइमरी एल्कोहल। और मोनोहाइड्रिक तो है इसलिए क्योंकि एक OH समूह है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये मोनोहाइड्रिक। इसका नाम लिखेंगे तो सामान्य नाम यानी कॉमन नेम क्या होगा इसका, जिस कार्बन की चारों संयोजकता कार्बन से संतुष्ट होती है उसे क्या लिखते हैं, नियो। और टोटल कार्बन एटम जितने होते हैं उनको एल्किल फॉर्म में लिख देते हैं। 5 कार्बन में तो क्या लिखेंगे, पेंटिल, नियो पेंटिल एल्कोहल। IUPAC भी लिख सकते हैं आप। IUPAC लिखेंगे तो कितने कार्बन की श्रृंखला होगी, 1 2 3। दूसरे कार्बन पे 2 मेथिल समूह है तो 2 डाइमेथिल। 3 कार्बन की श्रृंखला क्या कहलाएगी, प्रोपेन। 1 पर क्या है, OH समूह, तो क्या लगा देंगे सफिक्स OH का, और प्रोपेन 1 और। तो ये हुए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सेकंड कौन सा पढ़ेंगे हम, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में अभी तो प्राइमरी एल्कोहल पढ़ा ना हमने, दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल। अब सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन क्या जुड़ा हो, सीधे सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हो। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है
वो सीधे सीधे दो कार्बन से जुड़ा होगा तो वो सेकेंडरी एल्कोहल कहलाएगा। तो इसके लिए क्या परिभाषा लिख सकते हो कि वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH समूह हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन सीधे सीधे दो कार्बन से जुड़ा हो, यानी लिख सकते हैं वह कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हो। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल। वो कितने से जुड़ा हो? दो कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। अब दो कार्बन परमाणु या यूं कह सकते हैं सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, यूं भी लिख सकते हैं। वो कार्बन किससे जुड़ा हो? सेकेंडरी कार्बन परमाणु से। वह समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन कौन सा होना चाहिए? सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए। या दो कार्बन से ऐसे लिख सकते हो या यूं भी लिख सकते हो, वो कार्बन दो कार्बन परमाणु से जुड़ा हो या OH समूह सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो। वही क्या कहलाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल्स इसके लिए, अच्छा सामान्यतः इसको किस रूप में लिखेंगे? उसको हमने किस किस तरीके से लिखा था प्राथमिक एल्कोहल को? RCH2OH। इसको क्या लिखेंगे? R2CHOH। सामान्यतः इसे R2CHOH से दर्शाते हैं। तो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन सीधे सीधे दो एल्किल से जुड़ रहा है, यानी सेकेंडरी हुआ या नहीं हुआ? फॉर एग्जाम्पल इसका क्या ले सकते हैं? जैसे CH3CH3OH। OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो सीधे सीधे दो कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? हमने पढ़ा कि जिस कार्बन की दो संयोजकता नेतिक से पूर्ण हो रही है उसे क्या लिखते हैं? आइसो। तो इसे आइसोप्रोपिल क्या लिखेंगे? एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल या 2-प्रोपेनॉल, IUPAC नेम 2-प्रोपेनॉल। और क्या उदाहरण दे सकते हो इसके? और इसके अलावा आप जैसे ये दे दें CH3CH2 CH2CH3 CH2CH3 OH। ये उदाहरण दे दिया। अब ये उदाहरण जो दिया तो इस उदाहरण में देखो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो सीधे सीधे 3 कार्बन से जुड़ रहा है। इसमें सीधे सीधे कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 3 कार्बन से। तो 3 कार्बन से अगर जुड़ रहा है तब तो ये टर्शरी एल्कोहल बन गया। हमें कितने कार्बन का देना है? केवल 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन परमाणु के लिए ये उदाहरण दे सकते हो। ये उदाहरण जो है, अब इसका नाम लिखेंगे OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो सीधे सीधे 2 कार्बन से जुड़ा है, आगे कितने कार्बन श्रृंखला हो। अब इसका नाम लिखेंगे तो नाम क्या लिखोगे? इसका 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसको पेंटेन 2 3 पर आएगा 1 2 3 पेंटेन 3 और ये तो क्या लिख दिया आपने? इसका IUPAC। और भी कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम टर्शरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। एल्कोहल का तीसरा प्रकार कौन सा है इसमें? टर्शरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। और तृतीयक एल्कोहल की बात करें तो तृतीयक एल्कोहल में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH समूह किससे जुड़ा हो? टर्शरी कार्बन से जुड़ा हो। वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH समूह टर्शरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हो।
टर्शियरी एल्कोहल कहलाते हैं। यूं कह सकते हैं OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो सीधे सीधे 3 कार्बन से जुड़ा हो तो वो क्या कहलाएंगे, 3 डिग्री या टर्शियरी एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। और इसका सामान्यतः किसे दर्शाएंगे, इसको सामान्यतः कितने एल्किल हो जाएंगे, अब 3 एल्किल कार्बन के साथ R3COH से दर्शाएंगे। अब इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो सीधे सीधे 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो ये किसका कौन सा एल्कोहल हो गया, टर्शियरी एल्कोहल। इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लो कार्बन 3 कार्बन श्रृंखला है तो 3 कार्बन श्रृंखला पे दूसरे कार्बन पे क्या आ रहा है, मेथिल, तो 2 मेथिल प्रोपेंटोन और क्या उदाहरण दे सकते हो आप, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 OH, जैसे ये उदाहरण। तो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है और सीधे सीधे 3 कार्बन से जुड़ रहा है तो टर्शियरी हुआ नहीं हुआ। अब ये टर्शियरी एल्कोहल का उदाहरण आपने दिया, इसमें IUPAC नाम लिखे इसका तो क्या लिखेंगे, 9 कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन और दूसरे पर क्या आ रहा है, सॉरी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 3 मेथिल और 3 पर ये एल्कोहल आ रहा है, पेंटेन 3O, पेंटेन 3O। तो इस तरीके से आप टर्शियरी एल्कोहल का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जिसमें OH समूह सीधे सीधे किससे जुड़ा है, टर्शियरी कार्बन परमाणु से, यानी 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो सीधे सीधे 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, वही क्या कहलाता है, टर्शियरी एल्कोहल कहलाता है। तो ये हुई टर्शियरी एल्कोहल की बात। अब बात करते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कंप्लीट हो गया। मोनोहाइड्रिक के बाद दूसरा एल्कोहल कौन सा आता है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाई का मतलब जिसमें 2 OH समूह, डाई का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 OH समूह। तो सेकंड हम पढ़ते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक जिसमें कितने OH समूह हो, एक ही प्रेजेंट हो, 2 OH समूह प्रेजेंट हो, लेकिन वो दोनों OH समूह कहाँ होने चाहिए, भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु पर। 2 OH समूह हो लेकिन कहाँ हो, वो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो, वही क्या कहलाएंगे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। और ध्यान रखिए ये स्वाद में मीठे होते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। तो वे अणु जिनमें, वे अणु या यौगिक जिनमें 2 OH समूह, दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। अब 2 OH समूह कहाँ उपस्थित होंगे, भिन्न भिन्न कार्बन होते हैं तथा भिन्न भिन्न कार्बन पर मौजूद या उपस्थित डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं, ये भी लिखो, ये स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे। और एग्जांपल इसके उदाहरण से समझते हैं इसे हम, जैसे CH2 OH, पास वाले कार्बन पर दोनों OH समूह उपस्थित है,
आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो आईयूपीएसी नेम तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का एल्केन क्या कहलाएगा, एथेन। और 1-2 पोजीशन पर OH समूह है तो 1,2 डाइकोल। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल ये किस रूप में पाया जाता है, ग्लाइकोल फॉर्म में पाया जाता है। अब ये जरूर नहीं है कि भाई 2 ही कार्बन की श्रृंखला हो, 3 कार्बन की भी हो सकती है, 4 कार्बन की भी हो सकती है। जैसे 3 कार्बन की श्रृंखला है लेकिन OH समूह कहाँ हो, भिन्न भिन्न कार्बन, 3 कार्बन की श्रृंखला वाला। अब 2 कार्बन पर OH समूह मौजूद है तो इसे क्या कहेंगे, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। प्रोपिलीन ग्लाइकोल। और उदाहरण देखें, और हम जैसे 2 OH समूह को हम किस पे दर्शा सकते हैं, 4 कार्बन वाली श्रृंखला पे दर्शा सकते हैं, CH3 CH2 OH CH2 OH जैसे ये। अब इसको लिखें तो सामान्य तौर पर जैसे इसको प्रोपिलीन ग्लाइकोल लिखा, एथिलीन ग्लाइकोल लिखा, इससे क्या लिखेंगे, ब्यूटिलीन ग्लाइकोल। क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटिलीन ग्लाइकोल। लेकिन ये ब्यूटिलीन ग्लाइकोल जो होगा उसको किस तरीके से बोल सकते हैं, ये कार्बन जिस पर OH समूह है उसके निकटवर्ती ये कौन सा होगा, एल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन होगा, एल्फा कार्बन होगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा, एल्फा ब्यूटिलीन ग्लाइकोल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे पास वाला क्या कहलाता है, एल्फा कार्बन, तो इसे कहेंगे एल्फा ब्यूटिलीन ग्लाइकोल। यदि इस तरह का कंपाउंड आ जाए, अब इसे क्या कहेंगे, बीटा ब्यूटिलीन ग्लाइकोल। ये तो अल्फा पोजीशन में प्रेजेंट था, अब किस पोजीशन में प्रेजेंट हो गया, बीटा पोजीशन पर, तो बीटा ब्यूटिलीन ग्लाइकोल। तो जिनमें कितने OH समूह हो, 2 OH समूह होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। इसके बाद आता है तीसरा कौन सा, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, और ट्राइहाइड्रिक का मतलब कितने OH हो, जिन यौगिकों में 3 OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण क्या लिख सकते हैं इसके लिए, ग्लिसरॉल। इसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल। या आईयूपीएसी लिखें तो प्रोपेन, 3 कार्बन का एल्केन क्या कहलाएगा, प्रोपेन। और तीनों पोजीशन पर क्या मौजूद है, OH समूह, तो 1 2 3 ट्राइकोल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकोल, क्योंकि तीनों पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए क्या कहलाएगा, 1 2 3 ट्राइओल कहलाएगा। अब एक और एल्कोहल बचा है इसमें, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या है, देखो जब एक OH समूह मौजूद था तो मोनो का, 2 OH समूह मौजूद थे यौगिक में तो डाई का, और 3 OH समूह उपस्थित थे तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का। अब 3 से अधिक, यानी यूं कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक जिन यौगिकों में क्या हो, 2 या 2 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, पॉलीहाइड्रिक। तो 3 तक तो हमने ट्राइहाइड्रिक कह दिया था,
तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, जिन यौगिकों में 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। देखो पॉली शब्द किस लिए यूज किया जाता है, पॉली शब्द का मतलब होता है बहुलक, यानी जो बहुलता हो जाए, OH की क्या हो जाए, जिसमें बहुलता हो जाए, तो वही क्या कहलाएंगे, बहुहाइड्रिक एल्कोहल के रूप। जिनमें 3 से अधिक OH होते हैं वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल्स कौन सा लिख सकते हैं आप, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सार्बिटोल या मेनिटोल भी कहते हैं, सार्बिटोल या मेनिटोल। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखे तो एग्जांपल्स लिख लो इसमें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सार्बिटोल, सार्बिटोल या मेनिटोल। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह मौजूद होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह। अणु सूत्र समान होता है लेकिन इसका संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। ये तो क्या है, ग्लूकोज। कितने OH समूह है, 5 OH समूह, 5 OH समूह होते हैं और एक क्या होता है इसमें, एल्डिहाइड समूह। कीटोन, फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह उपस्थित होता है और ये भी क्या है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ये किसका सूत्र है, फ्रक्टोज। इसमें कीटोनिक समूह मौजूद होता है, अणु सूत्र समान होता है, अणु सूत्र ग्लूकोज और फ्रक्टोज का C6H12O6। सार्बिटोल की बात करें तो सार्बिटोल का सूत्र इसे हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कितने OH समूह हैं, 6 OH समूह, तो हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल। या इसका नाम क्या है, सार्बिटोल, या इसे मेनिटोल भी, सार्बिटोल या मेनिटोल। तो ये हमने 4 तरह से एल्कोहल का वर्गीकरण किया, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली। 4 तरह से OH समूह की संख्या के आधार पर हमने इसका वर्गीकृत कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम एल्कोहल का क्या पढ़ेंगे, नामकरण। नामकरण है, समावयवता है, फिर उसके बाद उसके बनाने की विधियां हैं, भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है और क्या उपयोग होते हैं। तो इनके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।